डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हमने कोर्स स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। 9th क्लास के बनिस्बत 10th क्लास के बनिस्बत आपके पास जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोर्स है ज़रा लेंथी है, चैप्टर्स लेंथी हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट इस चैप्टर में आपको और मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इसके कंपोनेंट्स भी कराएंगे या फिर इसके आसपास की चीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ज़रा हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 से, जहाँ पे एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की, और हम पेज 1 पे भी आएंगे। बट पहले आप डेफिनेशन पढ़ें कि आपके पास कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन की तरफ आने से पहले ज़रा ये छोटी सी बात आपसे मैं कर लूँ कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यार मैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आपने 10th क्लास में, पूरी 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, पूरी सी लैंग्वेज आपने सीखी है। 9th क्लास में आपने एडवांस लेवल की चीज़ें देखी है, और अब आप फर्स्ट ईयर में आके पढ़ रहे हैं कि माउस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या चीज़ है। ठीक है, तो खैर ये अब इस चीज़ में तो आप नहीं पढ़ते, हम इस डिबेट की पर बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ा हमारा ये अलमिया है इस कौम का कि हमने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा, अब जो मैच्योर बच्चा है, जिसको सारी बात समझ में आ रही है, जिसको आपने एडवांस लेवल की चीज़ें सिखानी है, उसको आप ये बेसिक चीज़ें सिखा रहे हो, तो फिर कैसे एज अ नेशन आप लोग तरक्की करोगे? नहीं कर सकते। तो बहरहाल जी, हमारा काम है कि जो आपके पास सिलेबस में चीज़ है वो पढ़ाएं, ताकि आपको कम से कम बोर्ड वाले जो है वो अच्छे मार्क्स दे के आपको आगे कर दें। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाऊं। मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, प्लस हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और भी सिखाएं, ताकि आप सिर्फ किताबी कीड़े ना बने। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये चीज़ है, आप क्या करें। तो बहरहाल पहली डेफिनेशन है जी आपके पास कंप्यूटर, और बड़ी बच्चों वाली बेसिक सी चीज़ है कि जनाब आपके पास कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहली शर्त क्या है कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक हो। दूसरी शर्त क्या है कि वो डिवाइस आपसे इनपुट एक्सेप्ट करे, विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग इनपुट। ठीक है जी, एक्सेप्टिंग इनपुट। उसके बाद वो इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद, रिसीव करने के बाद, उस इनपुट के ऊपर, उन वैल्यूज़ के ऊपर आपको कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करके दे, फंक्शंस परफॉर्म करके दे। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको फिर एक ख़ास किस्म की आउटपुट भी निकाल के दे जो आपके काम की हो, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, एक यूज़फुल आपके पास आउटपुट में वो चीज़ कन्वर्ट करे। ठीक है, तो ये डिवाइस ने काम करना है। इसके अलावा अगर वो ये काम भी कर दे कि वो उस रिज़ल्ट को, वो उस आउटपुट को अपने पास सेव कर ले ताकि हम बाद में इस्तेमाल कर लें, तो दैट विल बी गुड इनफ, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जी, कंप्यूटर डिवाइस, जो आपके पास ये काम करे तो उसको आप कहते हो बेसिकली कंप्यूटर। आपसे मेरा एक सवाल है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या कैलकुलेटर हमारे पास कंप्यूटर कहलाएगा या नहीं? ठीक है, क्योंकि देखें वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेल पे चलती है, और वो भी आपसे इनपुट रिसीव करती है, आप वैल्यूज़ देते हो उसको, वो भी आपको जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करके देता है, प्लस माइनस स्क्वायर निकाल के देता है, क्यूब निकाल के देता है, और मल्टीपल उसमें ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक काम नहीं करता, लेकिन ये तो काम करते हैं ना बाकी। तो आपने ज़रा मुझे बताना है कि क्या आपके पास कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर के ज़ुमरे में आता है, क्या इसके ऊपर ये टर्म लागू की जा सकती है या नहीं। आप बिल्कुल जो है ना वो लकीर के फ़कीर नहीं बनने कि आपके पास जो वॉशिंग मशीन है वो भी आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, आपसे कपड़े रिसीव करती है, धो के आपको देती है। तो ये भी नहीं करना, इतना भी हमने बारीकियों में नहीं जाना, लेकिन एक और आपको बस कंसेप्ट हो कि हमने बस ये नहीं करना कि यार हमारे पास LCD पड़ी है, CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, एंड दैट विल बी आवर कंप्यूटर सिस्टम। नहीं, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो आपको इनपुट रिसीव करके दे, उसके ऊपर आपको फंक्शंस परफॉर्म करके दे, और फिर आपको एक आउटपुट निकाल के दे, दैट विल बी अ कंप्यूटर डिवाइस। ठीक हो गया जी। आगे चल के फिर आपने डेफिनेशंस पढ़नी है कि आपके पास हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज मैं ज़रा बोर्ड पे नहीं जा रहा क्योंकि ये चीज़ें बड़ी जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो कोई इसमें प्लस माइनस वाली चीज़ तो है नहीं। तो हार्डवेयर सिंपली वो तमाम कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जिनको आप टच कर सकते हो, जो अगर ख़राब हो तो उनको आप रिपेयर करवा सकते हो, वो टूटते हों, ज़ाहिर जब आप उनको टच कर सकते हो तो वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फिज़िकली देख भी सकते हो। ठीक है, तो वो तमाम बेसिकली टेंजिबल चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम की, वो तमाम कंपोनेंट्स जो टेंजिबल हैं, जिनको आप देख सकते हो बज़ाहिर, उनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो कि यहाँ पे पड़ी हुई है भाई, तो उनको आप कहते हो हार्डवेयर।
ठीक है, और वो इसके बिल्कुल मुतबादिल चीज़ है सॉफ्टवेयर के। आपके पास वो तमाम कंपोनेंट्स जिनको आप बज़ाहिर देख तो शायद नहीं सकते, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते। उनको आप जो है वो ख़राब होने पे किसी शॉप पे नहीं लेके जाते कि ये मेरा जो है वो सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, इसको आप ठीक कर दें। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट सेटअप होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बहरहाल नॉन टेंजिबल चीज़ें, ख़ास तौर पे हमने एक टर्म यूज़ करनी है कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो हमारे इस नॉन टेंजिबल टर्म के नीचे आते हैं, लागू होती है ये टर्म उनके ऊपर, तो वो क्या होगा हमारे पास, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे इंसान की रूह है, इंसान की बॉडी है। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास अगर एक बॉडी के अंदर रूह नहीं है तो आपके पास एक डेड बॉडी कहलाती है, उसको आप इंसान नहीं कहते। सिमिलरली आपके पास एक रूह है जो किसी बॉडी के अंदर नहीं है तो वो इंसान नहीं कहलाएगी, वो आपके पास रूह कहलाती है। तो सिमिलरली हमारे पास जब ये कंप्यूटर सिस्टम की बात हम करते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का इकट्ठा परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर में नहीं है तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो हार्डवेयर बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों का आपस में मैच करना, इकट्ठा परफॉर्म करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप लोग ज़रा बुक से देख लें, कोई इतनी लंबी छोटी बात नहीं है। इसके अलावा एक टर्म यूज़ की गई है डेटा और इंफॉर्मेशन के नाम से। ये बेसिकली जो हमने स्टार्ट में बात की है कि कंप्यूटर सिस्टम आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो इनपुट आप उसको दे सकें, वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करे। ठीक है जी। अच्छा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद आपको वो एक आउटपुट भी निकाल के दे, एक आंसर भी निकाल के दे। उस आउटपुट को फिर आगे सेव करें, वो एक सेपरेट बहस बनती है। बहरहाल ये तीन काम परफॉर्म कर रही है तो दैट इज़ आवर कंप्यूटर सिस्टम। डेटा और इंफॉर्मेशन भी इधर ही छुपे हुए हैं दोनों। आप अपनी इनपुट को क्या कहते हो, डेटा कहते हो। ठीक है, डेटा में उसने डेफिनेशन लिखी हुई है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो बेसिकली किसी फंक्शंस के थ्रू होकर आपके पास नहीं आए। ठीक है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ठीक है, जो बेसिकली अनप्लान्ड है। अब जैसे मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है जी, और इस प्रोसेसिंग के लिए आपने वैल्यूज़ दे दी उसको 2 और 4, दो वैल्यूज़ हैं पहली बात, और ऐसी बस आपने रैंडम वैल्यूज़ उठा दी। तो इनको आप इनपुट भी कहेंगे, इनको आप डेटा भी कहेंगे। ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। 2 आपने कहीं से उठाए, 4 को आपने कहीं से उठाया। ठीक है, 2 आपकी वैल्यू हो सकती है अली की, 4 जो लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये वैल्यू हो सकती है शाम की। मिसाल ले लेते हैं, तो आपने वैल्यूज़ कहीं से इकट्ठी की। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज बेसिकली आपके पास क्या होता है, डेटा, उसको आप इनपुट भी कहते हो। अच्छा जी, बहरहाल जब ये 2 और 4 प्रोसेसिंग में गए तो आपने सिंपली, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 8। अब इस 8 को आपने आउटपुट भी कहा, आपने रिजल्ट भी कहा, इसको आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो जो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन, बेसिकली वो इन्हीं के हवाले से बात की जा रही है। ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, इस पूरे सर्कल के अंदर जो आपके पास एक परफॉर्म किया जा रहा है, इसमें आपके पास जो इनपुट है दैट इज़ आवर डेटा, और जो आपके पास आउटपुट निकल के आती है, जो रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज़ आवर इंफॉर्मेशन। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज़ आवर डेटा। इसमें से डेफिनेशन लिखी हुई है इंफॉर्मेशन की कि बेसिकली वो हालत डेटा की जो हमारे काम की है, द यूजफुल फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, उसको आप कहते हो इंफॉर्मेशन, यानी कि अब ये हमारे काम की चीज़ है 8। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, 8 तो खैर नहीं है, मैंने एग्जांपल आपको ऐसे दे दिए। ये कहाँ से काम की चीज़ है, काम की चीज़ ऐसे हो सकती है कि किसी इदारे ने आपके मल्टीपल टीचर से आपका रिजल्ट इकट्ठा किया और वो रिजल्ट बना के आपके पेरेंट्स के हवाले किया गया, तो अब वो हमारे काम की चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली उस डेटा की, वो जो आपने हर सब्जेक्ट में नंबर्स लिए हैं, उसकी जो बेस्ट हालत है, जो हमारे काम की चीज़ है, जो यूज़फुल फॉर्म है, बेसिकली दैट इज़ आवर इंफॉर्मेशन, दैट इज़ आवर रिजल्ट आउटपुट। ठीक है, ये डिफरेंट उसको टर्म्स दी जाती है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2-4 चीज़ें यहीं पे कवर कर दूँ, बजाय कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। वो क्या है कि इस पूरे अमल को जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे ड्रा कर दिया है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फिजिकली चीज़ चाहिए। ये बातें हवा में तो नहीं हो गई। ठीक है, मैंने किसको 2 और 4 दिया, मैंने किसको 8 दिया, कौन 2 और 4 एक्सेप्ट कर रहा है, 8 मेरे पास कैसे पहुंचा,
तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो तमाम डिवाइसेस जो आपकी हेल्प कर रही हैं कि आपकी इनपुट सिस्टम को दे रही हैं, ठीक है। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो तमाम डिवाइसेस जो आपकी हेल्प कर रही हैं, जो आपके इस काम आ रही हैं कि आप अपनी इनपुट, अपनी वैल्यूज़, अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने डेटा को आप सिस्टम तक पहुंचा रहे हो। जैसे आपके पास माइक्रोफोन है, माइक, तो आपकी आवाज़ इस माइक के थ्रू कैमरा तक जा रही है, सिस्टम तक जा रही है, ठीक है। कीबोर्ड से आपने कुछ भी प्रेस किया तो कीबोर्ड के थ्रू आपके पास डेटा कहाँ जा रहा है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो कीबोर्ड इज़ आवर इनपुट डिवाइस, माइक इज़ आवर इनपुट डिवाइस। सिमिलरली आपके पास टच स्क्रीन होती हैं, फिर आपके पास माउस होता है, तो उनको आप क्या कहते हो, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस। मेरा ख्याल है इनफ इसकी डेफिनेशन हो चुकी है, मज़ीद गहराई में नहीं जाते। और वो तमाम डिवाइसेस जो बेसिकली हेल्प करती हैं प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने में, ठीक है, जो हमारी हेल्प करेंगी हमने प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म करनी है। और वो एक ही डिवाइस है पर्टिकुलरली हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड आवर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे सिस्टम की तमाम प्रोसेसिंग आपके उसी सेंटर के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक हो गया। उसमें फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ आवर लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, और वो काफ़ी लंबी बहस होती है और किसी नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे उसको भी। बहरहाल वो डिवाइस, ठीक है, जो इस्तेमाल की जा रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इज़ आवर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस थी, सिमिलरली हमारे पास वो डिवाइस या वो डिवाइसेस जो हेल्प कर रही हैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने में। मान लें अगर हमारा सिस्टम इनपुट भी ले रहा है, प्रोसेसिंग परफॉर्म भी कर रहा है, बट कोई ऐसी डिवाइस ही ना होती, कोई ऐसा मैकेनिज्म ही ना होता कि जिसके थ्रू आप तक वो रिजल्ट पहुंचाया जा सके, तो क्या ये सारा सिस्टम हमारे काम का था? नहीं था। इस सारे सिस्टम को काम के लिए बनाने के लिए, यानी कि ये को हमारे मकसद की चीज़ है, तब हमने क्या डिफाइन किया जी, एक हमारे पास इजाद हो गई क्या, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो वो तमाम डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू शो आउटपुट, दैट आर यूज्ड टू गिव आउटपुट टू द यूजर्स, ठीक है जी। हमारे पास बेसिकली उसमें मॉनिटर स्क्रीन्स आ सकती हैं, हमारे पास प्रिंटर्स आ सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी में इनपुट आउटपुट देख रहे हो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, और आपके पास हार्ड कॉपी में प्रिंटर्स जो हैं वो बेसिकली आउटपुट आप तक पहुँचाते हैं।